न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन कोरा दूध, इसी के साथ असली घी, साथ ही कई तरह के ठंडे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स आइटम्स इंतहाई मुनासिब दामों में हमारा वक्त दस्तयाब हैं। हमारा पता शौकत होटल के बिल्कुल सामने मिस्री खां का बड़ा मालेगांव। लगाए ना, कुछ नहीं हुआ ना, एकदम छोटा छोटा ही। ओ भैया चल चल, लगता है चूड़ी काटी है देख। अरे वाह, बहादुर बच्चे हैं। हो गया बस, ये हो गया। चुप चुप, एकदम चुप कर, ढिलना नहीं है, बट अंदर तक वैसे जाना, चुप कर। अंदर सांस ले, सांस ले अंदर। बस हो गया, हो गया, हो गया। ये सांस डरना है कुछ नहीं है बेटा, हो गया। दादा हाथ हटा दे रहा। अबे तू बच्चे नहीं है बेटा, सिर्फ हाथ हटा दो। हो गया ना तू, वैसे वाला हाथ हटा। चल उधर। वार्ड नंबर 16 में फिर एक वारदात जो है कुत्तों ने काटा है, जो कि आज हमारे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, अब्दुल्ला उबैद अहमद, किसी मास्टर साहब का पोता। ये अपने घर के लिए रवाना हो रहा था, कुत्तों का झुंड आया और उसे काटा है। और ये चुना भट्टी की पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी अहमद हबीब और दीगर लोगों ने इस चीज़ के लिए लोगों को आगाह किया, लेकिन डिपार्टमेंट जो यानी कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है, वो प्रशासक राज आज तक कोई काम नहीं कर रहा है। वो छोड़ दिया है कि आने वाले हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी इस तरीके से खराबा करने के लिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसा लिया है कि कुत्तों को छोड़ करके और बच्चों के ऊपर हमला करे। तो मैं खास करके ये प्रशासन से जो राज चल रहा है, जो आज कॉर्पोरेशन के अंदर, उनसे दरख्वास्त करेंगे, खास करके कमिश्नर साहब से, कि इस पर कुछ अमल करें, ना कि बच्चों को इस तरीके से बार बार जो वारदात हो रही है और मामला हो रहे हैं, उस पर कुछ अमली मेहनत करनी चाहिए आपको, क्योंकि ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। और अगर बच्चों का इस तरीके से कुछ होता है और उनको कुछ नुकसान होते हैं, तो मैं सीधा कॉर्पोरेशन में जा करके बैठ जाऊँगा और उसके अंदर एहतजाज होगा, और उसके अंदर जो है लोगों से मांगनी आज ही कर रहे हैं हम कि इसके ऊपर आप कड़ी से कड़ी जो है एक्शन ले, वरना जो है आने वाले वक्त में अगर ऐसे बच्चों को चुना भट्टी इलाके या मालेगांव के बच्चे को कुछ होता है, तो ये आने वाले वक्त में हम लोग एक बड़ा एहतजाज और कॉर्पोरेशन के अंदर आकर के करेंगे। इससे पहले डिपार्टमेंट के तमामी लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि चुना भट्टी इलाका, जो कि इतना बड़ा झुंड है कि एक अकेला बच्चा अगर गलती से उधर चला जाता है, तो इतना बड़ा झुंड जो है बच्चों की तरफ रागिब होता है। और वो कुत्ते मुझे आम कुत्ते नज़र नहीं आते, जो हिंदू मोहल्ले से पूरा ग्रुप आता है और उसके बाद जो है ऐसे झपट्टे लगाते हैं, और देखने वाले जो है कितना बचा सकते हो, कितना कर सकते हो। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आखिरी चक्कर कि अगर इस इलाके में इतनी ज़्यादा वारदातें हो रही हैं और चीज़ें हो रही है, तो आप इस पर कड़ा एक्शन लें और जल्द से जल्द तो रिजल्ट आना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि कल से इसका रिजल्ट आना चाहिए, वरना हम आगे आपस के मशवरे से, मोहल्ले के लोग मतलब मशवरे से हम लोग आगे कुछ नया अमल तैयार करेंगे। और कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब और जो भी डिपार्टमेंट में कुत्ते के ताल्लुक से जो भी डिपार्टमेंट संभालते हैं, उन लोगों से हम जाकर के मुलाकात करेंगे और उस पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। ऐसे भी मुझे गुजारिश है। फैजान भाई भी आपका क्या बोलना है? कुछ दिनों पहले ऐसी वारदात हुई थी कुत्ता काटने की, जैसे अहमद हबीब दुलार ने आयुक्त साहब से अपील की थी कि कुत्ता जो काट रहे लोगों को, बच्चों को, आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन आयुक्त साहब ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आज हमारे पास एक बच्चा बैठा हुआ है, अब्दुल्ला उबैद अहमद नाम का है बच्चा, चुना भट्टी का रहने वाले गुजर मस्जिद के सामने का। इसको आज कुत्ते ने काटे, और कुत्ता काटने का मतलब ये है कि बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होना। अगर इसको सही टाइम पे इलाज नहीं हुआ तो बच्चों का क्या हाल होगा आप खुद ही जानते हो। और 5 कंदिल के एरिया के अंदर और वहाँ से लेकर चुना भट्टी 3 कंदिल तक के एरिया में कम से कम 150 से 200 कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, और वो भी हेल्दी कुत्ते हैं, ताकतवर, कि अगर एक बच्चे को झपट्टा मारेंगे, अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चे का टुकड़ा टुकड़ा भी हो सकता है और इसकी जान भी जा सकती है। और इसकी जान जाने की सिर्फ जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन की रहेगी।
अगर कॉरपोरेशन इसको कुत्तों के ऊपर, आवारा कुत्तों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो अगर कुछ ऐसे वारदात हुई है 2 दिन पहले भी, एक छोटी सी बकरी का बच्चा था, उसको हम लोग खुद बैठे हुए थे, हमारे सामने वो कुत्ते ने बकरी के बच्चे को झपट्टा मारा और इतनी स्पीड लेके भागा कि उनको कुत्ते को दौड़ाने तक का वो बहुत ज़्यादा दूर जा चुका था और हमारे ऊपर उल्टा कुत्ते लोग लपक रहे थे हमारे काटने के लिए, हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये आज बकरी के बच्चे की जान गई। आयोग तो साहब मैं आपको बहुत सख्त वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे और अगर कल किसी बच्चे की जान गई, इंसान की जान गई, तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे और हम आपके खिलाफ तो बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं इतनी बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। पलटा अब्दुल्ला एक दिन तो ये बच्चे बेचारा घर से निकल गए, सिर्फ 3 साल की लड़की थी, 3 साल की इतनी सी लड़की। ताज रोप एंड प्लास्टिक हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खर्राटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ, इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुटी होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमारा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।